हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड आज कोई मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई मैं टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो है रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में है। और वैसे लोग जो मतलब एक रिप्यूटेड जॉब करना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें महज आपको एक एक रिटन टेस्ट देना होता है और रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं उस, और एक आपको इंटरव्यू देना होता है। और ये जो है ये गैजेटेड सर्विस है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी का ईपीएफओ का ये नोटिफिकेशन आ गया है, मोस्ट अवेटेड ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 577 ईओ और एपीएफसी के मिला के पोस्ट हैं। ईओ को इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं और एपीएफसी दोनों मिला के 577 पोस्ट आई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। प्लीज़ जो कोई अगर पीएससी की तैयारी करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की, एसएससी की तैयारी करता है, ऐसे लोगों के लिए तो मस्ट है, भरना ही चाहिए। बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। और ये जो है ना बी ग्रेड की नौकरी है, रेप्यूटेड नौकरी है। सैलरी 80-90 हज़ार के आसपास पाओगे। बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। और नोटिफिकेशन रिसेंटली आया है, कल ही आया है, इनफैक्ट 21 तारीख को एक्चुअली। और ये जो देख सकते हैं आप, ये पोस्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, ईओ बोलते हैं। ईपीएफओ क्या है, ईओ के लिए निकालती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। बेसिकली नेचर क्या होता है, इसमें आपको इन्फोर्स कराना है जो लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी है रिलेटेड टू लेबर लॉ हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की लॉ हो गई, वो सबको इन्फोर्स करवाना होता है। अकाउंट ऑफिसर में आप अकाउंट ऑफिसर की तरह रहोगे, डील करोगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी आप बन सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है, पिछली बार निकली थी तो बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था और बहुत आसानी से हो जाता है। कहने का मतलब जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा। अभी टाइम है, इसमें अगस्त में शायद एग्ज़ाम होगा इसका। वैकेंसी 577 है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन भरना है, यूपीएससी की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, एंड होगा 17 मार्च तक। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसी के बीच में आपको भर लेना है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मात्र ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग में चाहिए, ईपीएफओ है तो ये वो, कुछ नहीं। नॉर्मल ग्रेजुएट हो, आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, आप भर सकते हो। एज लिमिट 35 साल से नीचे के लोग सभी भर सकते हैं इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली रिटन टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी यहाँ पे ये मत देखो, बेसिक लिखा हुआ है, ये सब मिला वाला के 90K के आसपास सैलरी बनती है। बहुत अच्छी जॉब है, 90K के आसपास इनिशियल सैलरी बनती है। यूपीएससी के वेबसाइट से आप इसको भर सकते हो, ठीक है। और बता दूं, मैं बहुत चीज़ें अंत तक देखना, बहुत सारी बातें बताऊंगा कैसे कवर करना है। मेरी थोड़ी एक्सपीरियंस है इसमें, मैंने पिछली बार इसको एक दूसरे चैनल पे मेरा जब था तो उस पर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, इसको, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसमें। बहुत अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सक्सेस भी हुए उसमें, बहुत अच्छा है मेरा योगदान रहा था। तो अभी बने रहो। अब देखो सीटों का ब्रेकअप देखें तो जनरल के लिए, ईओ के लिए 204 है, एपीएफसी के लिए 68 है, और सो ऑन कैटेगरी वाइज इधर आप देख सकते हो। डेटा देख लेना, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे। एडमिट कार्ड कब जारी होगा ये सब बाद में पता चलेगा। 17 तक है, 17 मार्च तक, 25 से भर सकते हो। 35 साल एज है, ग्रेजुएट होने चाहिए, बस इतना हो गया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या है सर, सिलेबस क्या है सर वो बता दीजिए। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस को समझना, क्योंकि इसमें जो है ना 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। उनका सिलेबस क्या है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अभी आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी एक्सपर्टीज़ है इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप ना, अगर आपको
कमेंट करोगे अच्छा खासा कि सर हमने भर दिया है फॉर्म और प्लीज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि आप तैयारी करा दोगे, तो मैं डेफ़िनेटली, मेरे पास अगर अच्छा खासा नंबर आया 100 के आसपास स्टूडेंट आए तो डेफ़िनेटली मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, डेफ़िनेटली कोई डाउट नहीं है। 100 क्या, इनफैक्ट अगर 80 के आसपास भी बच्चे मुझे मिल जाते हैं तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और टीम बना के आराम से इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ज़रूर भर देना, लेकिन चाहे आप पढ़ो, मेरे से ना पढ़ो, कहीं और से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भरना ज़रूर। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो गाइज़ आपके सामने मैंने सिलेबस रख दिया है, बिल्कुल यही सिलेबस है, आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है। तो ये 120 क्वेश्चंस का ये के फॉर्म में पूछा जाता है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश टू इवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। तो इसमें मैं सिंपल बता दूं, इसमें वर्ड पावर का बहुत बड़ा खेल है। एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा इसमें, और बहुत मतलब ऐसे ही सेंटेंस में क्या गलत है क्या सही है, यही सब पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फोकस आपके अपने वोकैब पे करना है। वोकैब अच्छा होगा जिसका, वो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपको मतलब इतना ग्रामर नहीं पूछेगा इसमें। इसमें मोर ऑफ द जो वर्ड्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। 20 नंबर का इसमें इंग्लिश आ जाता है, 20 क्वेश्चन, सॉरी नंबर तो नहीं बोलेंगे, 20 क्वेश्चन लगभग इसमें इंग्लिश के आ जाते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपको हिस्ट्री में ओनली एंड ओनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, यानी कि कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। वो भी अगर बिपिन चंद्रा की जैसे बुक है इंडिया एज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो पढ़ लिया तो काम आपका 100% हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कराया था पिछले चैनल पे, ये मैं यहाँ फिर से कवर कराऊंगा। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस दोगे कि सर आप स्टार्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो डेफिनेटली लूँगा और कराऊँगा, ये कोर्स शुरू कर दूँगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम है। इसके अलावा करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स करंट अफेयर में आ जाएंगे। करंट आपको देखना पड़ेगा, करंट भी मैं कवर करा दूंगा, स्पीडी वगैरह से हो जाएगा काम इसमें आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है और वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जो कि मैं कवर करा दूंगा। इकोनॉमी में मेरी अच्छी खासी एक्सपर्टी है, पॉलिटी तो है ही। इसके अलावा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है कि मतलब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे वो बच्चे जो अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है उसको अपर हैंड मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मैं इसको भी करा दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बेसिकली 11वीं 12वीं का जो अकाउंटिंग का बुक है वो पढ़ना होता है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 20-25 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी हो जाएगा, इसका बुक आता है, वो बुक मेरे पास है, ऑलरेडी रखा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो हो ही गया था, ये वाला पोर्शन तो हो ही गया था। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस है, टोटल इसी में से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजर पोर्शन यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी हो जाएगा, करंट इवेंट से 5-10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, इसे बहुत फोकस नहीं देना होता। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक अच्छा एरिया है जहाँ से आपको कवर करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मैं कवर करा दूंगा, ये सिलेबस है। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स करो, अभी रिस्पॉन्स करो, फॉर्म भरो, रिस्पॉन्स करना कि सर हम फॉर्म भरेंगे और आप प्लीज़ इसको शुरू करवाइए, तो ज़रूर मैं शुरू करवा दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।